The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपना डेली करंट अफेयर जो कंटिन्यू चल रहा है 23 नवंबर से। ठीक है, ये जो है जीएस के साथ लिंक करके करंट अफेयर को पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी 3.0 के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा करंट और जीएस दोनों का। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है सारे करंट अफेयर को और उसके स्टैटिक पार्ट से जोड़कर बताया गया है, बुनियाद से बताई गई है चीज़ें जो आपके जीएस के मार्क्स को बढ़ाएगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 23 नवंबर से जो वीडियो आ रहे हैं उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 मिल सकते हैं और आपका काम जो है आसान हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम जो देखेंगे अभी नया करंट क्या है आपके न्यूज़ में। एलेक्सी नावेल्नी ये न्यूज़ में है, ये एक पर्सनालिटी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये चीज़ जानेंगे। अनुवादनी ये एक एआई टूल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू बनाया गया है स्कूल के लिए, इसको देखेंगे। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो कि साल 2014 से चल रहा है। ठीक है, 2 फेज में चल रहा है ये। ठीक है, दोनों फेज के बारे में देखेंगे आज, और आज क्यों न्यूज़ में है इसको देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बारे में हम पहले जान चुके हैं। और ये डिजर्ट इन मंगोलिया ये एक क्रिटिकल टेम्परेचर का सिचुएशन है जो कहाँ होता है, आपको मंगोलिया में होता है। टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है और पशु अपने चारागाह तक भी नहीं जा पाते इस कंडीशन में। तो आपसे लोकेशन वाइज बेस क्वेश्चन हो सकता है कि डिजर्ट जो शब्द चर्चा में रहा हाल के दिनों में वो कौन से लोकेशन से जुड़ा हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में बनता है और आपके लिए भी बनेगा। फर्स्ट एयर टैक्सी यूएई में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 2026 तक उड़ने वाली टैक्सी जो है सर्विस में आ जाएगी, किसके द्वारा, अबू धाबी दुबई के द्वारा। ठीक है, स्वाति ये एक पोर्टल है जो वुमेन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पहले प्रीवियस करंट अफेयर में बता दिया गया है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, जानिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम का मटेरियल है। अभी हम आपका करंट अफेयर आज का शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला पर्सनालिटी देखते हैं एलेक्सी नावेल्नी, इनके बारे में क्यों न्यूज़ में है ये। Who was the Alexei Navalny? Alexei Navalny was a prominent Russian opposition politician. सबसे पहली बात कि ये रशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट, 2 चीज़ थी, और एक तो ऑपोजिशन पॉलिटिशियन एंड एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे। ही वॉज द लीडर ऑफ रशिया ऑफ द फ्यूचर पार्टी। किस पार्टी से बिलोंग करते थे, फ्यूचर पार्टी से, ये ध्यान में रखिएगा आप, फ्यूचर पार्टी ऑफ रशिया। ठीक है, इनकी मौत हो गई है अभी जेल में, इसीलिए ये न्यूज़ में। इससे पहले भी रशिया की एक पर्सनालिटी न्यूज़ में आई थी, तो उससे बीपीएससी 69 में क्वेश्चन बना था। ठीक है, ये भी ठीक आपके बीपीएससी 3.0 से पहले न्यूज़ में है। तो ये आपके जीएस के पेपर में करंट अफेयर के सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो इनको याद रखिए कि एलेक्स नावेल्नी बिलोंग कहाँ से करते हैं, रशिया से। इनकी पार्टी का नाम क्या था, फ्यूचर पार्टी, ये आपके लिए काम की बात है। ठीक है, और ये अगेंस्ट किसके थे, क्रिटिक ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इन 2017 नावेल्नी वाज अटैक्ड बाय अननोन एजेलनेट्स इन व्हाट वाज कॉल्ड एज द ज़ेलोनिका अटैक। ज़ेलोनिका अटैक बहुत खतरनाक अटैक है, इसमें जो है आपकी आंख की रोशनी चली जाती है, स्किन डैमेज हो जाता है। ज़ेलोनिका अटैक में जो है आपको ब्रिलियंट ग्रीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक मिथाइल एंटीसेप्टिक डाई होता है जो आपकी आंख की रोशनी और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये इस तरह का अटैक इन पे 2019 को हुआ था। तो ये पर्सनालिटी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेगा। ये है आपको एलेक्सी नावेल्नी, ये पर्सनालिटी है, इनसे आपको क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनालिटी जो भी न्यूज़ में आती है आपके क्वेश्चन पेपर में वो ज़रूर आते हैं। व्हाट इज़ अनुवादनी एआई टूल। ठीक है, ये अनुवादनी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके कौन है मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, उन्होंने लॉन्च किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री to make available digital study material in Indian language for every academic course within 3 years। 3 साल के अंदर जो है एकेडमिक ईयर में आपको डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेल कराना है 3 साल के अंदर। ठीक है, सिंपली राइट इन योर फेवरेट लैंग्वेज एंड लेट चुटकी इंस्टेंटली कन्वर्ट योर वर्ड्स इनटू 18 इंडियन, भारतीय एंड 14 फॉरेन लैंग्वेज
अनुवादनी चुटकी। ये एक AI टूल है जिसका इस्तेमाल स्कूल एजुकेशन के लिए किया जाएगा, ठीक है। अगले 3 सालों में ये आपको सारे स्कूल में दिखेगा। कौन? अनुवादनी। इसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना कि इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये आपके लिए, और ये 18 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी और 14 फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है। और ट्रांसलेशन एनिमेशन का नाम क्या है? अनुवादनी चुटकी। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके काम की चीज़ है, जिससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये है आपका अनुवादनी, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मेड इन भारत, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी AI से रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी आई है लेटेस्ट, सब आपको बताया गया है करंट अफेयर के सेशन में। परसेवरेंट IAS के चैनल पे आप जाके देखिएगा, सारी AI टूल को कवर किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण वाला पहले आया था 2014 में, और आपका अर्बन वाला इससे लेट आया है 2015 में। अभी हम बात करेंगे ग्रामीण की, ठीक है। ग्रामीण ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको देखना होगा यहाँ पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ हो रहा है ये? 16 से 17 फरवरी 2024, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बेस्ड लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको ये याद रखना है। जो कि अभी ग्रामीण का कॉन्फ्रेंस हुआ है, जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, कहाँ हुआ है? 16 से 17 फरवरी। आपको डेट दे के पूछा जाएगा कि 16 से 17 फरवरी जो हुआ है, लोकेशन पूछा जाएगा। ये लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, लोकेशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक है। क्या है जल जीवन मिशन? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बार और आप इसको जान लीजिए ताकि एग्जाम से पहले आप रिकॉल कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा आइदर स्टैटिक पार्ट को लिंक करके या फिर करंट को लिंक करके। अगर स्टैटिक पार्ट के बारे में आपसे पूछा गया तो बोल दिया जाएगा कि जल जीवन मिशन का पहला फेज कब लॉन्च हुआ था, तो ध्यान में रहे आपको कि ये पहला फेज इसका साल 2014 में स्टार्ट हुआ था ग्रामीण वाले का, ठीक है। देखिए SBMG फेज 1, SBM का कोड हो गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रामीण को। फेज 1 आपका द रूरल सैनिटेशन कवरेज इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ SBMG ऑन 2 अक्टूबर 2014 रिपोर्टेड एज 38.7%, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आप याद रखिएगा। स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पूरी तरह से सेंट्रली बेस्ड है। मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस द लॉन्च ऑफ मिशन। एज अ रिजल्ट रूरल एरियाज इन ऑल द स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ODF एज एन 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। कितने स्टेट्स? सारे के सारे स्टेट को डिक्लेयर कर दिया गया ODF फ्री 2 अक्टूबर 2019 को, ये याद रखिएगा आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले फेज की बात थी। अब दूसरा फेज इसका देखिए आप कि दूसरा फेज कब से कब तक चल रहा है, ठीक है। दूसरा फेज है आपका SBG फेज 2। इट emphasizes द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट अंडर फेज 1 एंड टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी फॉर सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया, ठीक है। ये दूसरा फेज था जो कि कब से कब तक स्टार्ट हुआ? 2020-21 से 2024-25, ठीक है। ये याद रखिएगा कि दूसरे फेज में किस पर फोकस था? SLWM। पहले फेज पर टॉयलेट में फोकस था, ठीक है। पहले फेज का फोकस देखिए आप किस पे था? टॉयलेट्स पे, ठीक है। और दूसरे फेज का फोकस है आपका SLWM, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर। ये फोकस है आपका दूसरे फेज का। दूसरे फेज का टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा कि आपसे ये टाइमलाइन जरूर पूछा जाता है। इन अ मिशन मूड विथ अ टोटल आउटले, और दूसरे फेज का बजट भी याद रखिएगा आप, 1,40,881 करोड़ का बजट है। इसमें आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया है, ठीक है, दूसरे फेज में, ठीक है। पहला फेज टॉयलेट का था। आगे बढ़िए और देखिए द SLWM कंपोनेंट्स ऑफ ODF प्लस विल बी मॉनिटर ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स इंडिकेटर 4 की। 4 की हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। इन चारों की से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पहला, इंडिकेटर क्या क्या है? सबसे पहले आपको देखना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। The Perseverant IAS.